काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। ओम नमः शिवाय। वेलकम टू बीइंग वेल विथ वैशाली। कैसे हैं आप लोग? बहुत खुश है ना? आज हमारा लाइफस्टाइल पार्ट 3 टॉपिक है। इसके पहले लाइफस्टाइल 1 और लाइफस्टाइल 2 दोनों ही मैंने लाइव्स किए थे और आप लोगों ने देखे हैं, और मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आप लोग उनको अपनाए हैं, है ना? आप लोगों ने अपनाए हैं ना? आप लोग रोज़ की ज़िंदगी में जितना हो सके आप लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो टिप्स मैंने दिए हैं, जो रूटीन आप लोगों को बताया है, तो अब जो बोलने जा रही हूँ ये भी रोज़ की ज़िंदगी में आपको योग करना है, ऐड करना है। कोशिश करिए जितना आप कर सकते हैं। तो आज जो सब्जेक्ट में मैं बात करूँगी वो है, आप लोगों को पूछती हूँ एक बात, यूनिवर्स कहाँ से बने हैं, किससे बने हैं? ये महाविश्व, सौरमंडल, धरती, हम, जानवर, जीव, जितने पौधे, ये सब कुछ कैसे बने हैं, कहाँ से बने हैं? आप सब लोग जानते हैं 5 एलिमेंट्स, पंचतत्व, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। ये पंचतत्व से हम लोग बने हैं, सब कुछ बने हैं, है ना? तो इसलिए जहाँ से आप बने हैं उसके साथ एक नाता जुड़ा रखना बहुत ज़रूरी है। एक प्यारा सा नाता होता है, वो संपर्क टूटना अच्छी बात नहीं है, है ना? जहाँ से आपका जन्म हुआ, जिस चीज़ से आप बने हो, वहाँ से अगर आप ज़्यादा दूर चले जाओ तो ये क्या है, आपके सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सेहत यहाँ शारीरिक, मानसिक दोनों की बात कर रही हूँ मैं। तो आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर लोग आजकल शहर में रहते हैं। शहर में कंक्रीट में आपको भूमि, जल, वायु अच्छे से नहीं मिलते हैं। लेकिन आप चाहे तो इसका उपाय कर सकते हैं। गांव में जो लोग हैं वो लोग तो बहुत ज़्यादा ही भूमि के आसपास ही रहते हैं, ज़मीन से जुड़े रहते हैं। लेकिन बाकी लोग, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जो लोग बड़े टावर में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ रास्ते हैं। तो सबसे पहले आता है भूमि, पृथ्वी। तो आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप अगर ऐड कर दे तो ये पंचतत्व के साथ, 5 एलिमेंट्स के साथ आप जुड़े रह सकते हैं, ठीक है ना? तो पहला है पृथ्वी। आप क्या करेंगे, आप टावर में रहते हैं, आपके घर के आसपास कहीं पार्क तो होगा। शाम को आप पार्क में चले जाइए और वहाँ घूमिए, और कुछ देर, कम से कम कुछ देर आप जूते, सैंडल, चप्पल खोल के घास के ऊपर या भूमि के ऊपर चलिए। भूमि का स्पर्श लीजिए, वो माँ है, उसी से आपका जन्म हुआ है। बच्चे लोगों को भी लेके जाइए, अगर रोज़ पॉसिबल ना हो तो हफ्ते में 2-3 दिन जाइए। और छुट्टी के दिन, वीकेंड में आप बाहर लेके जा सकते हैं। तो आसपास कोई छोटा गांव रहेगा, अगर है होता है, पहाड़ी है, वहाँ लेके जाइए। वहाँ जल, वायु और भूमि सब एक साथ मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग रोज़ भूमि के साथ एक नाता तैयार करिए। एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 दिन करिए और भूमि को प्रणाम करिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि भूमि बिना हम लोग है ही नहीं ना, हमारा अस्तित्व है ही नहीं ना। ये क्या पहला नंबर। उसके बाद आता है क्या, जल। जल जीवन है, जल हमारा जीवन है।
आप अपने बच्चों को छोड़ के रह सकते हैं, माँ बाप को छोड़ के भी रह सकते हैं, लेकिन जल बिना, बगैर जल एक दिन आप जी सकते हैं? नहीं ना। तो जल आपका ईश्वर है ना। जल जब पिएंगे, कोशिश करिए अच्छा क्लियर अच्छा पानी पी लीजिए पीने की, और पीने के टाइम जल को एक बार प्रणाम करिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही जीवन है। उसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, है ना। तो जल को जब भी पिएंगे धन्यवाद करिए, प्रणाम करिए, ठीक है। और इसके अलावा प्रकृति के साथ, प्रकृति में जो जल है उसके साथ भी एक नाता बनाने की कोशिश करिए। लेक में जाइए, नदी में जाइए, हो सके तो वहाँ स्विमिंग करिए, जिनको आता है, पॉसिबल है तो जल के साथ एक रिश्ता बनाइए। समुंदर में जाइए, वहाँ नंगे पैर में थोड़ा पानी में चलिए। तो ऐसे करके एक नाता बनाते चलिए, क्योंकि हम इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, दिन भर इतना काम करते हैं, और दिन भर हम लोग टावर में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं। तो हम लोग क्या है, प्रकृति के साथ रिश्ता जो है हमारा, वहीं से हमारा जन्म है, वो हम भूल जाते हैं। वहीं से वहाँ के साथ एक दूरी बना लेते हैं, और वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है ना। तो जल हो गया है। जल के बाद आ रहा है तेजस, फायर के साथ आप क्या करेंगे? आग के साथ कैसे रिश्ता बनाएंगे? ऐसे तो गैस में खाना पकता है, आग के साथ एक रिश्ता है, लेकिन आप दिया जलाते हैं घर पे, दिया जले, मिट्टी की दिया बहुत अच्छा है। हाँ, मिट्टी पृथ्वी है, तो मिट्टी की दिया में वेजिटेबल ऑयल देके, वनस्पति देके आप दिया जलाइए। दिया तो आप जलाते ही हैं, लेकिन दिया के पास ज़्यादा देर तक रुके रहिए, उसको फील करिए, उला लीजिए आग का, है ना। और आप घंटे तक भी ऐसे वेजिटेबल ऑयल का दिया जला के रख सकते हैं, दीप जला के रख सकते हैं घर पे। थोड़ा सावधानी से करिएगा, आग से सावधान रहना ज़रूरी है, ख़ास तौर से बच्चों को थोड़ा संभाल के रखिएगा। और आग को भी धन्यवाद दीजिए, आग के बिना भी हम नहीं रह सकते। तो इसके बाद आता है वायु, पृथ्वी, जल, तेजस, इसके बाद आता है वायु। वायु हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन, हम इंसान, बाकी जीव सब ऑक्सीजन बिना अधूरा है, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड बिना अधूरा है। तो इसलिए ऑक्सीजन, वायु हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर सांस लेने के समय एक बार महसूस करिए कि ऑक्सीजन है, तब ही आप हैं, है ना। तो नेचर में जाइए, खुली हवा में घूमिए, क्योंकि आप लोग क्या है, एसी में रहते हैं, आप लोग एसी कार में जाते हैं, और ऑफिस वो भी एसी है ना। तो इसलिए खुली हवा जो प्रकृति में है हवा, उसको महसूस करिए, उसको एक्सेप्ट करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि आप प्रकृति से जन्मे हैं, है ना। और उनको भी प्रणाम करिए, वायु को भी प्रणाम करिए। ऑक्सीजन के बगैर आप नहीं जी सकते, वही जीवन है। और फिफ्थ क्या हो गया? फिफ्थ है आकाश, स्पेस को तो हम स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन स्पेस है, आकाश है, इसलिए हम एक जगह पे स्थिर हैं, एक जगह पे है, मतलब हमारा प्लेस है यहाँ। क्योंकि ये स्पेस जो है, ये सौरमंडल को होल्ड करके रखा है ना। और सूरज, बाकी ग्रह, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, सूरज के पास से भी घूम रही है, तो प्रदक्षिण कर रही है। तो ये क्या है? स्पेस इसको होल्ड करके रखा। यहाँ कोई तार नहीं है, किसी से आप बंधा हुआ नहीं है, आप भी तो बंधा हुआ नहीं है। तो स्पेस
आपको एक जगह पे पकड़ के रखा है। ये सौरमंडल को कैसे चलना है, कैसे जाना है, सारे स्पेस ही कर रहा है। इसलिए स्पेस को भी आप धन्यवाद दीजिए। दिन में 3 बार, एक बार सुबह आसमान की तरफ देख के प्रणाम करिए, एक बार दोपहर में 12 बजे के बाद, और एक बार शाम को सूर्यास्त का टाइम, है ना। स्पेस है तभी तो सूरज है, चंद्रमा है, बाकी सारे ग्रह हैं, और हम भी हैं, पृथ्वी है। तो स्पेस को भी धन्यवाद बताइए, ठीक है। बस यही है, यही छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर दीजिए अपनी ज़िंदगी में, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। इसके सारे के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस भी है, और दिल से ये जो आप धन्यवाद दे रहे हो, शुक्रिया दे रहे हो, ये आपका मन को शांत करता है, मन का वाइब्रेशन बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ाती है, पॉजिटिविटी देती है, सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए याद रखिएगा, ये जो पंच तत्व है, ये जो 5 एलिमेंट्स है, उसके साथ आपको और आपके बच्चे को एक रिश्ता, एक प्यारा सा संपर्क बना रखना है। भूमि, जल, तेजस मतलब अग्नि, और वायु, और आकाश, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा वक्त भी लगता नहीं है। फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए आप तो बाहर वॉक करने जाती हो, तो भूमि, फिर कभी कभी घूमने जाओ, समुंदर के आसपास जाओ, जल का भी हो जाएगा, खुली वायु में घूमो, है ना। और अग्नि का व्यवस्था तो घर पे ही हो सकता है, अग्नि के साथ संपर्क, और आकाश को दिन में 3 बार धन्यवाद। बस हो गया, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए बीइंग वेल विथ वैशाली। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेके आता है, आपको पता है। बहुत लोगों ने कॉल किए हैं, बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया है अमिताभ से। हमारा सेशन भी शुरू हो गया, काफ़ी सारे सेशंस हम दिए हैं और भी देना चाहते हैं। सेशंस का समय है, टाइमिंग है मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 7, उसके पहले या उसके बाद सेशन नहीं दिया जाता है। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम, फिनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, आपकी तबीयत ख़राब है, कोई बीमारी हुई है, ऐसा कुछ भी, भगवान ना करे ना हो, लेकिन कुछ भी अगर होता है, कुछ प्रॉब्लम्स, ट्रबल में आप पड़ जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर कॉल करिए। बहुत लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, सेशन बुक कर रहे हैं, और सेशन हम लोग दे भी रहे हैं। हीलिंग होती है यहाँ, आपका कोई भी दर्द हम हील करके ख़त्म कर सकते हैं, और काफ़ी सारी बीमारियाँ, इसके पहले भी मैंने बोला, ये हम ख़त्म कर सकते हैं, आपको बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। और मेंटल प्रॉब्लम के लिए काउंसलिंग तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी आप लोग, अमिताभ का नंबर कई बार दिया गया है इस ग्रुप में, तो आप लोग कांटेक्ट करिए, उसको कॉल करिए और सेशन बुक करिए, और हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, ठीक है। खुश रहिए, अच्छा रहिए। ओम नमः शिवाय।